सो लिक्विड जो है सॉलिड हो या ना हो, लेकिन जो मुन्ना भैया है वो बिल्कुल सॉलिड है। तो दिव्येंदु, वेलकम टू हिंदी रश। फर्स्ट ऑफ ऑल, कितने सॉलिड लग रहा है आपको, अंदर से फील हो रहा है? मुझे तो पहले भी सॉलिड ही लगता था जब मैं लिक्विड प्ले करता था। मुझे अभी भी सॉलिड ही लगता है। तो आई एम प्रीटी सॉलिड। आप बताइए, आपको ट्रेलर देख के क्या लगा? इज आवर ट्रेलर सॉलिड? यू नो व्हाट, मिर्जापुर जब आया था फर्स्ट सीजन, उस टाइम पे भी लग रहा था कि दिस विल बी अ वेरी गुड सीरीज, आई मीन। लेकिन जब मिर्जापुर 2 आया तो उसके बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है सच में बहुत ज्यादा सॉलिड और एकदम छप्पर फाड़ है कि इसको तुरंत देखना है। सो थैंक यू सो दिप्तु, मच। कैसा रहा ये जो जर्नी थी मिर्जापुर से लेके मिर्जापुर 2 तक की? इस जर्नी को कैसे देखते हैं आप? यार, जर्नी तो बिल्कुल मेरे लिए एक ड्रीम कम ट्रू था। एक ऐसा कैरेक्टर प्ले करना जो कि मैं बहुत टाइम से चाहता था। एक ऐसी चीज करना, एज एन एक्टर एक्सपीरियंस करना और लोगों के साथ उनको दिखाना, मैं बहुत टाइम से जानता था। उसके बाद अगर एक अमेजोन जैसा प्लेटफॉर्म आता है, उसमें एक्सेल स्टूडियोज जैसा एक स्टूडियो आता है जो कि उसको प्रोड्यूस करता है। इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स आते हैं जो साथ मिलके एक चीज को बनाते हैं, राइटर डायरेक्टर। तो ये किसी भी एक आर्टिस्ट के लिए इट्स अ ड्रीम कम ट्रू, एक ऐसी जिसे हम ड्रीम टीम बोलते हैं, वैसे वाली बात हुई। तो मुझे बहुत 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 मजा आया इस जर्नी में। और जिस कदर लोगों ने प्यार भी दिया, सिर्फ मेरे कैरेक्टर को ही नहीं, पूरी वेब राइट। सीरीज को, ईच एंड एवरी कैरेक्टर। बट या मुन्ना को इतना मतलब सर आंखों पे बिठाया लोगों ने, दैट आई एम वेरी वेरी हैप्पी, टच्ड एंड आई फील ब्लेस्ड। लेकिन दिव्येंदु, जब आप लोग स्टार्ट करते हैं किसी भी कैरेक्टर को प्ले करने का, तो कहीं ना कहीं इंस्टिंक्ट्स रहते होंगे आपके दिमाग में कि हाँ, ये कैरेक्टर लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो ये जो मुन्ना का कैरेक्टर था, इसके लिए पहले क्या थॉट थे? क्या वो बदले उसके बाद में जब वो लोगों के सामने आया? देखिए, मुझे ये पता था कि जब ये कैरेक्टर मैंने पढ़ा तो ये बहुत खूबसूरती से लिखा हुआ कैरेक्टर था। बट एक डर इसमें हमेशा ये था कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। आपको मुन्ना पे कभी गुस्सा भी आता है, आपको मुन्ना पे प्यार भी आता है, जब मुन्ना रोता है तो आपको दिल में दर्द भी होता है। ये सारे वो, मैं अपनी परफॉर्मेंस पे नहीं, ये सारे वो रिएक्शंस हैं जो मैं स्क्रिप्ट जब पढ़ रहा था तो मुझे जो रिएक्शंस मिल रहे थे, तो आपको वो भी आता है। तो टू मेक समवन जो कि इतना एक्सट्रीम्स में आके जाके आपको अफेक्ट करे एज अ पर्सन, सो दैट वाज अ चैलेंजिंग पार्ट टू मेक हिम more human, to make him more relatable, to you would want to hate him also, love him also. Like they say, you hate him or you love him, but you can't ignore him. मुन्ना एक वैसा कैरेक्टर है। तो बहुत ही खूबसूरती से लिखा हुआ, काफी ऑर्थर बैड कैरेक्टर है। तो मेरे मेरे लिए सबसे ज्यादा यही था कि इस इंसान को बिलीवेबल बनाना, कि ये एक जीता जागता इंसान है। और जब आज लोग मिलते हैं और मुन्ना भैया कह के ही मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं खुशी होती है कि जो आप करना चाहते थे शायद कहीं ना कहीं लोगों ने उसे समझा, सराहा। सो इट्स अ गुड फीलिंग। तो दिव्येंदु, कहीं ना कहीं मैं ऐसे सोच रही थी कि जब आपने स्टार्ट मतलब आपको लोगों ने पहचाना था तो लिक्विड से पहचाना था, जो सीधे गालियों से स्टार्ट की थी, वो जो एक नया था, और ये गालियां मिर्जापुर 2 तक भी आती है। इसके साथ कोई आपको लगता है कि कनेक्शन है आपका गालियों के संग भी, कि लोग बहुत यार, पसंद भी कर लेते पता नहीं, मैं तो जिंदगी में बड़ा ऐसा गाली वाली ज्यादा देने वाला इंसान हूँ नहीं। लेकिन इस तरीके के कैरेक्टर्स आए मेरे पास तो उनको आई जस्ट मेड श्योर कि अगर मैं ये चीजें कर रहा हूँ तो मैं इतना कन्विंसिंगली करूँ कि ये ऐसा लगे कि ये मैं नहीं, ये वो कैरेक्टर्स कर रहे हैं। तो हैं? बाकी तो मेकर्स के ऊपर बात है, राइटर्स के ऊपर बात है जो कि इस तरीके के कैरेक्टर्स लिखते हैं। और शायद मुझे इस लायक समझते हैं कि शायद मैं उनको बखूबी निभा पाऊँ। तो आई एम जस्ट हैप्पी दैट आई गेट वेरी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स, बी इट मुन्ना त्रिपाठी हो, या बस्ती गुल मीटर चालू का सुंदर मोहन त्रिपाठी हो, या मिर्जापुर की बात हो जाए। तो कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स मिलते हैं और जब फिल्म मेकर्स आप पे ये बिलीफ दिखाते हैं कि आप इनको निभा सकते हैं, तो यू फील हैप्पी। हाउ इज इट वर्किंग विद पंकज सर? आई मीन, जो उनका कैरेक्टर है वो भी बहुत शांत रहते हैं और वो रियल लाइफ में भी काफी इंटेंस रहते हैं। उनके साथ कैसा रहा वर्कआउट करना? क्योंकि नहीं, मुझे वो लगता है कि वो रियल लाइफ में तो बहुत हंसी मजाक करते हैं। तो उनका ही गॉट अ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। और तो बड़ा मजा आता है जब भी मैं और पंकज साथ होते हैं, खूब बातें करते हैं, मजा करते हैं। एंड
बहुत अच्छी जमती है। हालांकि उनका और मेरा काम अगर वैसे आप देखा जाए, वैसे हम बाप बेटे हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे सीन्स नहीं है साथ में, सीजन 1 में स्पेशली देयर आर हार्डली 2-3 सीन्स जहाँ पे आप हम दोनों को साथ देखते हैं। इनफैक्ट उनके ज्यादा सीन्स गुड्डू बबलू के साथ आप ज्यादा देखेंगे। बट हाँ, सीजन 2 में कुछ एक नई चीजें हैं जो आपको बाप और बेटे के रिश्ते के बारे में देखने को मिलेंगी। वो सीन्स करते हुए बड़ा मजा आया, क्योंकि बड़े अच्छे कलाकार हैं, वो बहुत अच्छे से अपना काम करते हैं, और यही आपको चाहिए होता है को एक्टर का। दिव्यंजु, मिर्जापुर में आपको मुझे मतलब बहुत बहुत ही डार्क भी है कहीं ना कहीं, ये देखा जाए तो बहुत मार धाड़ है और ये है। दिव्यंजु, आप रियल लाइफ में भी इस तरह की जो डार्क स्टोरीज हैं, डार्क सीरीज हैं, इन्हें पसंद करते हैं? मैं डेफिनेटली पसंद करता हूँ, काफी पसंद करता हूँ इस तरीके की चीजों को, क्योंकि बड़े फैसिनेटिंग के कैरेक्टर्स लगते हैं इनसे। कहीं ना कहीं मुझे सबसे ज्यादा मजेदार बात, जैसे अब एक मिर्जापुर के बारे में अगर हम बात करें, तो ये लगती है कि इनसे आप रिलेट करते हुए भी बहुत ज्यादा रिलेट नहीं कर सकते। एक आप रिलेट कर सकते हैं कि हाँ, हो सकता है कि आपके भी आपके पिताजी के साथ ऐसे रिलेशन रहे हो, जहाँ पे चीजें बहुत अच्छी नहीं होती। हर घर में तो ऐसा नहीं होता कि बाप बेटे में बहुत प्यार होता है या माँ बेटे में बहुत प्यार होता है, ऐसा नहीं है। आपकी कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होते रहते हैं रिलेशनशिप का ग्राफ। तो वो चीज है जो बड़ी रिलेटेबल है। बट एट द सेम टाइम कैरेक्टर कुछ ऐसी चीजें करता है, शादी में नाचते नाचते किसी को गोली मार देता है, जिससे आप बिल्कुल रिलेट नहीं कर सकते। तो बड़ा एक मजेदार कॉकटेल है मिर्जापुर जैसी एक सीरीज, जो कि एट द सेम टाइम आपको इतना पास आते आते सडनली आपको थोड़ा दूर भी लेके जाता है। राइट। तो आप खुद भी कितना रिलेट कर पाते हैं कि कितने सिमिलैरिटीज आपको लगते हैं कि सच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होगा जो आपको आपके साथ लगता होगा, जुड़ता होगा आपके कैरेक्टर? नहीं, एक्चुअली मैं सच बताऊं, मैं बिल्कुल भी मुन्ना में और मेरे में बिल्कुल कोई सिमिलैरिटीज नहीं है, कोई भी नहीं है। मुझसे सवाल अभी कल परसों भी हम कुछ इंटरव्यूज दे रहे थे, पूछा गया और मुझे बहुत टाइम लगा था वो आंसर देने में। बट एक्चुअली मैंने आंसर देने के बाद मुझे लगा कि वो कन्विंसिंग आंसर नहीं है। तो अगर नहीं है तो बोलना चाहिए कि नहीं है। तो एक्चुअली में मैंने बहुत सोचा इसके बारे में, लेकिन मुझे लगता नहीं मेरे में और मुन्ना में कोई सिमिलैरिटी है। मतलब आई वुडंट वांट टू मीट अ गाय लाइक मुन्ना ऑन द रोड, एंड अगर दिव्यंदु मिर्जापुर नहीं होता, अगर नहीं होता या आप नहीं होते उसमें, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपके करियर में एक छोटा सा लॉस हो जाता है, ऐसा लगता है आपको? डेफिनेटली, अगर कोई एक ग्रेट परफॉर्मेंस होती है जो कि जिससे आपको इतना नाम मिलता है, इतना इज्जत मिलती है, अगर वो नहीं होती तो जाहिर सी बात है आपको उसकी कमी खलती है। मुझे मिर्जापुर से पहले ये कमी खलती थी कि मेरे पास कोई एक ऐसा कैरेक्टर होना चाहिए जहाँ पे मैं अपना क्यूट लविंग बॉय नेक्स्ट डोर इमेज को मतलब थोड़ा शेड करके कुछ अलग करूँ। So definitely मिर्जापुर came in as a big advantage there. एंड एक और सवाल था कि जब हम लोग गुड्डू भैया के बारे में सोचते हैं या फिर किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचते हैं जो बंदूकें चला रहा है, जो मतलब बिल्कुल दबंगई दिखा रहा है, तो वो बहुत ही मस्कुलर, हाइट और इस तरह का। पर आपका जो कैरेक्टर है वो बहुत अलग है। पर आपने कभी सोचा कि नहीं, मुझे एक मस्कुलर होना चाहिए था, कि थोड़ा जिम में जाकर आपको सिक्स पैक्स एब्स, क्या ये सब जरूरी होता है एक कैरेक्टर के लिए, आपको लगता है? जी नहीं, आई थिंक अगर मेरा काम लोगों को अच्छा लगा है तो शायद उससे प्रूव भी हुआ है कि बिल्कुल जरूरी नहीं होता है। क्योंकि मैंने जितने एक्चुअली ऐसे लोग देखे हैं लाइफ में, कुछ भी जो कि भी गुंडे बदमाश जिनको आप कह लें, या कुछ ऐसे होते हैं, मैंने उनको हमेशा बड़ा पतला लीन सा और ऐसा देखा है। मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा कि कोई गुंडा बदमाश है तो वो जिम जाके बॉडी बनाता होगा या सिक्स पैक बनाता होगा। क्योंकि आप ताकत से नहीं, आप दिमाग से करते हैं ये सब चीजें। आपका जो जिगरे वाली बात होती है, अगर आपके पास उस तरीके की साइकी है या आपके पास उस तरीके का जिगरा है कि आप कुछ चीज ऐसी कर सकते हैं, आप सभी कर सकते हैं। ज्यादा मुझे लगता है कि एक इंसान को शायद अपने ऊपर पर्सनैलिटी पे उतना भरोसा नहीं होता है, या वो अपने आप को लेके डिफेंसिव होता है, तभी आपको जरूरत पड़ती है कि मैं जिम जाके अपनी ताकत बढ़ाऊं और लोगों को दिखाऊं कि देखो वो है। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट होंगे अपने बारे में तो आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं बॉडी दिखा के किसी को डराऊं। डर आंखों में होता है, डर दिमाग में होता है। ओके, कहीं ना कहीं दिव्यांजु, आपको लगता है, मैं आज सोच रही थी जब मैं मिर्जापुर भी देख रही थी और अभी इसके लिए भी आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, कि ऐसी कोई फिल्म भी होनी चाहिए थी। डोंट यू थिंक कि इस मिर्जापुर अगर फिल्म होती तो एक अलग उसका लुक मिलता, एक अलग ऑडियंस होती? बात बस यही हो जाती है कि फिल्म में अपने को वही 2 से ढाई घंटे में खत्म करना पड़ता और फिर आपको इतने सारे कैरेक्टर्स डिटेल में नहीं दिखते।
इसीलिए वेब सीरीज फिल्मों से आगे निकलती जा रही है, क्योंकि आपके पास टाइम ज्यादा होता है, आपके पास 9 से 10 एपिसोड्स होते हैं, ताकि आप हर एक कैरेक्टर को उसका एक आर्क दे सकें, उतनी रिस्पेक्टेबिलिटी दे सकें। तो मुझे लगता नहीं कि अगर मिर्जापुर एज अ फिल्म होती तो शायद किसी एक साधारण फिल्म जैसी ही होती, जो कि हमने ऐसी बहुत फिल्में देखी। लेकिन व्हाट मेक्स मिर्जापुर स्पेशल इज दैट द काइंड ऑफ लेंथ वी हैव टू गिव ईच एंड एवरी। अगर एक बीना भी है तो उसको भी दिखाया जा रहा है कि कि उसकी अपनी एक अलग पॉलिटिक्स है, एक राजा है तो उसकी भी एक अलग पॉलिटिक्स है, या गुड्डू बबलू के जो पिताजी हैं तो उनका एक अलग ट्रैक है, मम्मी का। फिल्मों में आप इन सब चीजों पे इतना ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि आपके पास ड्यूरेशन नहीं होता है। तो आई थिंक इट्स बेटर कि अगर मिर्जापुर एक सीरीज ही रहे। लेकिन हाँ, बट मैं एक बात सोच रहा था कि इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू रिलीज मिर्जापुर इन थिएटर। आप जो है 2-2, 3-3, 4-4 एपिसोड करके आप इनको रिलीज करें, और जिसको जाके बड़े हॉल पे देख के मजा लेना है जस्ट से 2 एपिसोड, तो आप जाइए और मजा लीजिए बड़े स्क्रीन पे। आई थिंक दैट वुड बी अ गुड आइडिया, नो? सो दिव्येंदु, इसके बाद मिर्जापुर 3 भी होगा? ये मुझे सच में पूछना है कि मिर्जापुर 1 के बाद तो 2 आ गया, तो 2 के बाद में क्या 3 भी होगा? ऐसा कुछ डेफिनेटली होगा, आई एम श्योर, पक्का होगा। ओके, थैंक यू सो मच। मेरे पास इसके पीछे कोई सही रीजनिंग नहीं है, बट आई एम जस्ट गोइंग बाय द रिस्पांस पीपल हैव, एंड आई थिंक मेकर्स वुड डिसाइड कि क्या होगा, बट आई थिंक होना चाहिए। राइट, थैंक यू सो मच दिव्येंदु बात करने के लिए हमसे, एंड इट वाज लवली टॉकिंग टू। आई होप लोगों को मिर्जापुर की तरह मिर्जापुर 2 भी बहुत पसंद आए। थैंक यू सो मच।